जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ICS क्लासेस में। इस क्लास में हम लेकर के आए जो 18 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है, जिसकी सबसे सटीक और विश्वसनीय उत्तर लेकर के आए हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 55 से यहाँ पर शुरुआत हो रही है। श्यामल किस तद्भव का तत्सम रूप है? तब इसका सही जवाब था श्यामला का। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साका मृग का पर्यायवाची पूछा था प्रश्न नंबर 26 में। तब साका मृग का पर्यायवाची था बंदर। ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें देखते हैं क्या पूछा। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तब इसके लिए एक शब्द होगा युद्धपोत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नात्मक का सही अर्थभेद नहीं है? तब इसका सही जवाब था ऑप्शन सी अनर और अनिल। इसका सही जवाब था। खिड़की खोलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तब ये आपकी है लिंग संबंधी अशुद्धि। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? इस प्रश्न ने पूछा था किसके नाम पुल्लिंग होते हैं। ये होते हैं समुद्रों के नाम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। चलते हैं प्रश्न नंबर 61 की तरफ। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? तब यह होता है रोम और कूप। ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तब इसका सही जवाब था आपका ऑप्शन बी संप्रदान कारक था ये। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय था, ये पूछा था। तब इसमें था कर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा था? तब तरावट का इसका सही जवाब होगा तर प्लस आवट। ऑप्शन डी इसका सही जवाब था। दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल सटीक और विश्वसनीय आंसर की उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे आप सभी पेपर का मिलान कर सकते हैं। इसके बाद में हम रीजनिंग का साइड देंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? आराम कुर्सी में कौन सा समास है, ये इसमें इसने पूछा था। तब इसमें था आपका तत्सम समास, तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी इसका सही जवाब था। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 67 की तरफ। क्या पूछा है इसमें? प्रश्न नंबर 67। जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद पूछा था, इसमें क्या था? तो इसमें संधि विच्छेद था जैन प्लस यंत्र। ऑप्शन डी इसका सही जवाब था। आपने दोस्तों कौन सा लगाया था, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? क्या पूछा था? विवरण चिन्ह है। तब इसमें था आपका ऑप्शन बी सही जवाब था। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 69 की तरफ। इसमें क्या पूछा था? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? तब इसमें यह दर्शाता है दर्शन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? क्या मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तब इसमें आपकी है नाम धातु क्रिया। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लता मंगेशकर गीत गा रही है, यह वाक्य किस काल का है? तब ये था अपूर्व पूर्वत वर्तमान काल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वो भी अपनी आंसर प्रश्न पत्र से आंसर की का मिलान कर लें कि आपने उन्होंने कितना स्कोर किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? तब इसका होगा ऑप्शन बी कर्तव्य वाच्य। इसका सही जवाब था। चलते हैं प्रश्न नंबर 73 ने क्या पूछा है? ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ पूछा था। तब
इसका सही अर्थ था, सही उत्तर था रुक जाना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। चलते प्रश्न नंबर 74 की तरफ। अब एक शब्द का विलोम पूछा था, तब इसका विलोम था अनभिज्ञ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। चलते हैं प्रश्न नंबर 75 की तरफ। निम्नलिखित विकल्प में से एक लौकिक है, उसका चयन करें। तब ये थी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। ऑप्शन ए सही जवाब था। चलते हैं प्रश्न नंबर 76 की तरफ। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? तब ये हैं 11। ऑप्शन डी सही जवाब था इसका। चलते हैं प्रश्न नंबर 77 की तरफ। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? ये पूछा था। ये था इसका सही जवाब ऑप्शन सी आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। नील गगन सा शांत हृदय था, हो रहा इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तब इस पंक्ति में था उपमा अलंकार। ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। हरि शब्द का अनेकार्थी पूछा था, क्या था? अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तब इसका सही जवाब था ऑप्शन ए दूध। प्रश्न नंबर 80 की तरफ चलते हैं। दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? ये आपका बनता है कुंडलियाँ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। चलते हैं दोस्तों गद्यांश की तरफ। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर एक माली के कार्य को करते हैं। दोस्तों गद्यांश को ना पढ़ते हुए क्लास लंबी हो जाएगी, डायरेक्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कार्य प्रणाली पारदर्शिता का तात्पर्य है। इसमें प्रश्न में पूछा था 81 में कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य है। तब इसका सही जवाब था ऑप्शन ए काम करने के ढंग में बरती गई स्वच्छ सोच। चलते हैं प्रश्न नंबर 82 की तरफ। इसमें क्या पूछा है दोस्तों? एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि माली अपने काम को कुशलता से करे और किंतु सचिव ढिलाई बरते। ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। किसका? प्रश्न नंबर 82 का। चलते प्रश्न नंबर 83 की तरफ। प्रश्न नंबर 83 की तरफ इसका सही जवाब था कर्मनिष्ठा की महिमा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। चलते हैं प्रश्न नंबर 84 की तरफ। 84 में क्या पूछा था? सरल वाक्य बनाइए। तब इसका आपका सही जवाब था ऑप्शन सी दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 85 की तरफ। 85 में क्या पूछा है? बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तब इसके लिए पर्यायवाची शब्द होगा ज़्यादा अच्छा। ऑप्शन बी सही जवाब था। सूरसागर कीर्ति कवि के निम्नलिखित में से हैं। सूरसागर कीर्ति के कवि निम्नलिखित में से कौन हैं? ये आपके हैं सूरदास जी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। चलते प्रश्न नंबर 87 की तरफ। बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ था? ये हुआ था मागधी अपभ्रंश से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। चलते हैं प्रश्न नंबर 88 की तरफ। भीतर और बाहर ये किस क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं? तब ये हैं स्थानवाचक क्रिया के। ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। चलते हैं मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तब ये है नीरद। ऑप्शन डी इसका सही जवाब था।
चलते हैं प्रश्न नंबर 90 की तरफ। कुल और कूल श्रुति श्रम भिन्नात्मक शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तब ये इसका सही जवाब था वंश और किनारा, ऑप्शन बी इसका राइट जवाब था। चलते हैं प्रश्न नंबर 91 की तरफ। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। तब यह था अस्त्र, इसका सही जवाब ऑप्शन डी इसका सही जवाब था। चलते हैं प्रश्न नंबर 92 की तरफ। रामायण के रचयिता कौन है, ये पूछा था प्रश्न में। तब रामायण के रचयिता ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे पता नहीं होगा, इसलिए ये प्रश्न सभी लोगों ने सही किया होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वाल्मीकि ने रचना की थी। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वो भी अपने प्रश्न पत्र से मिलान कर सकें कि उनका कितना स्कोर हुआ है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।